शिखंडी कौन था? शिखंडी अपने पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। जब अम्बा का विवाह होने जा रहा था, उसी समय भीष्म राज दरबार में पहुंच गए और शक्ति के बल पर अम्बा और उनकी बहनों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा पहले से ही साल्व नरेश से प्रेम करती थी, इसीलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद से विवाह करने से मना कर दिया। बाद में जब साल्व ने भी अम्बा को अपनाने से मना कर दिया तो उसने भीष्म से विवाह करने का हठ ठान लिया, लेकिन भीष्म ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। बदले की आग में जलती अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की और अगले जन्म में पुरुष का शरीर लेकर राजा द्रुपद के घर जन्म लिया और द्रौपदी के बड़े भाई शिखंडी बने। शिखंडी का पालन पोषण पुरुषों के समान ही हुआ और उन्होंने युद्ध की सभी कलाओं में निपुणता हासिल कर ली। समय आने पर राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करवा दिया। राजकुमारी के सामने जब पति रूप में शिखंडी आए तो शिखंडी के पुरुष न होने का भेद राजकुमारी ने जान लिया और वह क्रोध से उभल पड़ी। उन्होंने पति का त्याग कर दिया और पिता के पास चली गई। पिता ने जब दामाद का सच जाना तो राजा द्रुपद पर क्रोधित हो उठे, क्योंकि उन्होंने छल किया था। हिरण्यवर्मा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। दूसरी ओर लज्जित शिखंडी वन में चला गया और तप करने लगा। शिखंडी के तप से प्रसन्न होकर यक्ष स्थूलाकर्ण ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया। शिखंडी लौटकर अपने महल में आया और अपने पिता को सारी बातें बता दी। इसके बाद युद्ध टल गया। राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के पुरुषत्व की परीक्षा ली और फिर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर अपनी बेटी को शिखंडी को वापस सौंप दिया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया, लेकिन जिस यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दिया उसके साथ गजब हो गया। यक्षराज कुबेर जब यक्ष स्थूलाकर्ण के पास आए तो स्त्री रूप में होने की वजह से वह यक्ष उनके सामने नहीं आया, जिससे वह कुबेर क्रोधित हो गए और सब बातें जानकर साफ दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव ने राजा द्रुपद को वरदान दिया था कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो विवाह से पहले तक स्त्री रूप में होगा और विवाह के बाद पुरुष बन जाएगा। इस तरह महादेव का वरदान पूर्ण हुआ। तो ये थी शिखंडी की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।